12 साल के वनवास दरमियान पांडव शांति से कामिक वन में रहते थे। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव कामिक वन में सुख चैन से रह रहे हैं, तो उसने शकुनी को कहा कि मामा, पांडव कामिक वन में आनंद से बस रहे हैं, आप कुछ करो कि पांडवों का नाश हो जाए और द्रौपदी वापस मुझे मिल जाए। शकुनी ने कहा कि भांजा, तो चिंता मत कर, कामिक वन में कामिक नाम का भयानक राक्षस मेरा बचपन का दोस्त है, वो पांडवों को मारकर द्रौपदी ले आएगा। शकुनी ने तुरंत सेवक भेजकर कामिक असुर को बुलाया। दुर्योधन और शकुनी ने उसका मानपूर्वक स्वागत किया। कामिक की आपता साप्ता के बाद दुर्योधन ने कामिक को कहा कि आप मेरे शकुनी मामा का मित्र हो, तो तुम भी मेरे मामा हुए। कामिक ने कहा कि हाँ भांजा, तू मेरा भांजा और मैं तेरा मामा। फिर दुर्योधन बोला कि कामिक मामा, आप मेरे मामा होकर आपने मेरे शत्रुओं को आपके वन में क्यों बसने दिया है? कामिक ने कहा कि कौन है तुम्हारा शत्रु, मुझे बताओ। दुर्योधन बोला कि आपके वन में मेरे 5 चचेरे भाई और एक उनकी औरत बसते हैं, वो मेरे बड़े दुश्मन हैं और वो कामिक वन में बसे हैं। कामिक ने कहा कि भांजा, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका क्या करना है वो बता। शकुनी बोला कि भाई, ये 5 पांडव है, उनको मारकर उनके साथ जो औरत है उसे उठाकर इधर ले आओ। कामिक बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जाके उनका नाश करता हूँ। कामिक राक्षस हस्तिनापुर से कामिक वन में आया और पांडवों को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने 2 कुटिया देखी। उस कुटिया में उसने देखा तो 4 भाई सो रहे थे। वो गर्जना करके बोला कि मेरी आज्ञा बिना यहाँ कौन बसा है, बाहर निकलो। दोनों कुटिया में से 5 भाई और द्रौपदी बाहर निकले तो बड़ा राक्षस देखा। भीमसेन कामिक से बोला कि अरे, हमें पूछने वाला तू कौन है, चला जा वरना मर जाएगा। कामिक ने कहा कि मैं ये वन का चौकीदार हूँ और ये जगह छत्रपति दुर्योधन की है। उनका हुक्म है कि तुम 5 को मारकर ये औरत छत्रपति को सौंप दो। भीमसेन युधिष्ठिर से बोला कि बड़े भैया, आपके भाई ने द्रौपदी मंगवाई है तो क्या करना है? युधिष्ठिर बोले कि ये तो दुष्ट बुद्धि है, वो नहीं सुधरेगा। नकुल ने कहा कि बड़े भाई, आप आज्ञा दो तो मैं उस राक्षस से युद्ध करूं। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर नकुल कामिक से युद्ध करने लगा, लेकिन राक्षस बड़ा मायावी था। नकुल जितने बाण मारता था वो सब बाण मायावी निगल जाता था। नकुल ने गुस्से होकर धनुष फेंक दिया और भाला लेकर कामिक को मारने दौड़ा तो राक्षस ने अपना रूप बढ़ाया। पेड़ के थड़ जैसे हाथ पांव, तालाब जैसी आंखें, नाले जैसा नाक और दरवाजे जैसा मुख बनाया। फिर नकुल को पकड़कर निगल गया। नकुल राक्षस के पेट में जाकर बैठा। फिर सहदेव युद्ध करने लगे तो कामिक सहदेव को भी निगल गया। उसी तरह अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को भी निगल गया। वो सब कामिक के पेट में जाकर बैठे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा कि हम 2-3 घंटे जिएंगे, फिर उसके शरीर का जहर चढ़ने से हम मर जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे ये मलमूत्र में रहना कठिन है। बाहर खड़ी द्रौपदी बहुत घबरा गई और जमीन पे गिर पड़ी। हे प्रभु स्मरण करने लगी और मदद के लिए भगवान को पुकारने लगी। द्वारिका में बैठे द्वारकाधीश अपने भक्तों की रक्षा करना कैसे चूके? वो कामिक वन में आकर राक्षस से युद्ध करने लगे। फिर वो जानबूझकर कामिक के हाथ पकड़ा गए। कामिक प्रभु को भी निगल गया। वो उसके पेट में पांडव के पास जाकर बैठे। युधिष्ठिर ने प्रभु को कहा कि प्रभु, आप ऐसे मलमूत्र में क्यों आए? प्रभु कुछ करो, अब ये गंदगी में रहा नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण ने पापी राक्षस के पैर में पैर डालकर हाथ में हाथ और सर में सर डाला, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए चौड़े नहीं हुए। फिर अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगे। प्रभु ने कामिक राक्षस की ऊंचाई से 2 गुनी ऊंचाई बढ़ाई तो कामिक के हाथ पैर और धड़ टूट गए और उसका प्राण निकल गया। प्रभु 5 पांडव को लेकर बाहर आए। फिर वो अंतर ध्यान हुए। पापी कामिक का शरीर मरने के बाद छोटा हो गया। भीम ने उसका पैर पकड़कर गोल गोल घुमा के हस्तिनापुर की ओर फेंका। पापी का मुर्दा हस्तिनापुर के द्वार पर जाके पड़ा। दुर्योधन को वो समाचार मिला
तो बड़ा निराश हुआ। फिर पांडव वन में सुख चैन से रहने लगे। भक्त आदिन भगवान ने इसी तरह अपने भक्तों की रक्षा की। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अचूक बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।